करना, जितने बंदे फ्लड में फंसे हैं, परेशान हैं, सब पर कृपा करना। ओए कोको, गुड मॉर्निंग। ये भाई साहब अभी भी नींद में है, 11 बज चुके हैं। आज अपने को जाना है चांदनी चौक बर्तन देखने के लिए, असम के लिए ना। चूल्हे तो कल आ गए थे, कल वाले व्लॉग में दिखाई दिया था। आ गया नाश्ता बन चुका है, नाश्ता करेंगे। ओए नाश्ता करने आए थे यहाँ पर। ये भाई साहब साथ वाले घर में काम चल रहा है ना, तोड़ाई का। क्या भी नहीं, किसको देख के भौंक रहा है? कोई भी नहीं है, चले गए। चला जा, मैं जा रहा हूँ फिर। क्या हाल अफजल, ठीक है? क्या हुआ है? कौन है? कौन है? चला जा, आजा जल्दी, आजा जल्दी आजा। दाल रोटी छोले अचार। वाओ, 11 बजे तो हमने निकलना था मम्मी, चांदनी चौक। बस निकल, नाइट सूट में बैठे हैं, नाइट सूट में कह रहे निकल गए। कहाँ निकल गए? पता नहीं कितने बजे निकलेंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी का सीन ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चांदनी चौक। देखो दो काम चल रहे हैं, एक तो हम असम के लिए सामान खरीद रहे हैं, दूसरा हमारे घर में शादी भी है तो उसके लिए भी सामान लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। तो वहां जा रहे हैं सूट लहंगा साड़ी वाड़ी देखने के लिए, मतलब जो भी बाय करना है घर वालों को। और उसके बाद फिर वहीं से ना होलसेल मार्केट है बर्तनों की, आजाद मार्केट है, जो कि बिल्कुल चांदनी चौक के पास ही पड़ती है। चांदनी चौक के पास भी एक मार्केट है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सी मार्केट है, वहां भी बर्तन वगैरह मिलते हैं। वहां जाते हैं, होलसेल रेट लेते हैं, और अगर सही लगता है तो आज शाम तक या कल सुबह तक घर भिजवा लेंगे वो सारे के सारे बर्तन ना, क्योंकि बहुत सारे बर्तन है। अब यहाँ से वहां कैसे जाएंगे ये अपने को नहीं पता, लेकिन पहले चीज फाइनल तो करके एक बार हमारे पास आ जाए ना, हमारे हाथ में आ जाए, फिर देख लेंगे वहां तक कैसे भेजने हैं। और इनको देखो, ये महाराज यहीं बैठे रहते हैं क्योंकि वो ऊपर काम कर रहे हैं ना। ये मम्मी ठेकेदार तो नहीं बन गया कोको, है ना? ये ठेकेदार बन चुका है, ये सारा काम करवाता है, नया ठेकेदार है ये। चलो चलो फिर, चलो जी निकल गए हम लोग चांदनी चौक। टाइम 12:15 और 5 मिनट बाद मम्मी सोती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मेरा टाइम सोने का स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट है ना, 5 मिनट, लेकिन अभी 5 मिनट बाद तो वहाँ पहुंच जाएंगे ना गुरुद्वारे। उसके बाद एक काम हो रहा है वो निपटाते हुए फिर हम चांदनी चौक जाएंगे। एक बिजली का खंबा ये वाला है और एक ये वाला है, ये देखो ऐसा। ये देखो भाई, नॉट इन यूज है, मतलब तारे वारे नहीं जा रही, बंद हो गया होगा। मेरे को लग रहा है चिड़िया विड़िया ने घर भी बना लिया होगा इसके अंदर। हाँ पार्किंग तो एरिया बहुत सारी है। चांदनी चौक जा रहे हैं, अब गुरुद्वारे से निकल गए हम सारे जहाँ से। अच्छा हलवा है? हलवा नहीं, हलवा ही नहीं। ओ यार, पूड़ियाँ तो मिल रही है, अगर हलवा होता ना मैं और स्टेन फटाफट से जाके लाइन में लग जाते। लाइन में तो नहीं लगता तो। अच्छा, कितनी बार लगे भाई हम लाइन में? हमें कोई शर्म थोड़ी है, प्रसाद के लिए कोई शर्म नहीं। कावड़ भी शुरू हो गए है ना, तो उसके लिए टेंट वगैरह लगे हुए हैं जगह जगह ना। बंदे जो दूर दूर रहते हैं वो तो निकल गए हैं कावड़ लेने के लिए, और जो भी पास जिनका घर है वो मेरे ख्याल से निकलेंगे और 1-2 दिन में। तो जो जल चढ़ाना है ना वो चढ़ाना है 11 अगस्त को। अभी आज है 2 अगस्त, 3 अगस्त। तो मेरे ख्याल से जो बंदे पास जैसे दिल्ली की साइड के हो गए, लखनऊ की साइड के हो गए, ये निकलते हैं 5 तारीख को, 6 तारीख को। और बाकी जो डाक कावड़ वाले होते हैं वो निकलते हैं सिर्फ 2 दिन पहले, मतलब 9 को निकलेंगे, जाएंगे 10 को वापसी, या 10 को निकलेंगे 11 को वापसी, सीधा जल चढ़ाते। क्योंकि डाक कावड़ रुकता नहीं ना, वो भागते हुए जाते हैं, भागते हुए वापसी आते हैं। तभी अभी टेंट लगना ना शुरू हो गया जगह जगह ना, और जाम भी। ओह भैया का मटका गिर गया। ओ स्कूटी बिक गई। आऊं क्या? स्टैंड नहीं लगा, स्टैंड लगाओ, स्टैंड आराम से। हाँ स्टैंड नहीं लगा था ना। इसके राइट वाले टायर में ना कुछ तो चक्कर है, बार बार हवा निकल जाती है। अब फिर डलवा रहे हैं, पेट्रोल पंप आया 36 करवा रहे हैं। घर जाते आते फिर ये पंचर भी नहीं है, पंचर भी चेक करवाया था ना चेक, पंचर कुछ और ही चक्कर है। ये वाले मॉल के ऊपर पार्किंग है, मतलब टॉप फ्लोर पे ना। और यहाँ पर आया ना, एक काम और ध्यान आ गया, यहाँ पर लाइटों की ना होलसेल मार्केट है। तो वहाँ से पता करते हैं, अगर सोलर लाइट होती है ना मिल जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने बहुत जगह से पता कर ली, करोल बाग से अच्छी अच्छी मार्केट से कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ उसकी नीड है कि दिन में उन्होंने धूप में रख दी, चार्ज हो गई, रात को जल गई, क्योंकि लाइटों वाइटों खंबे खुंबे सब गिरे हुए हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा वहाँ पर
करंट लगने का डर है। तो यार पता करते हैं, यहीं पर घूम लेंगे, अगर मिल गया तो बेटर है, अगर नहीं मिला तो फिर देखते हैं कोई ना कोई जुगाड़। अभी इन्होंने यहीं बंदे उतारने शुरू कर दिए। अरे आगे चलो दीदी, हमें भी तो जाना है। एग्जिट ढूंढ रहे हैं, यहाँ से लिखा हुआ है सर्विस लिफ्ट कस्टमर नॉट अलाउड, वो लगा दी हमने गाड़ी, वो सामने वो पिलर के पीछे G05। खाली जगह में जब आए गाड़ी खड़ी हॉर्न मारने से क्या होगा, पार्किंग है भाई, रोड थोड़ी है मेन। हर किसी को अपनी जिंदगी में जल्दी पड़ी हुई है, दिख रहा सामने गाड़ी खड़ी और पार्किंग है, आगे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, दे हॉर्न। लो जी दर्शन कर लो, वाहिगुरु जी कृपा करना, हमारे साथ साथ सब पर करना, जितने बंदे फ्लड में फंसे हैं परेशान हैं सब पर कृपा करना, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। अपने को इधर जाना है, तो हम जा रहे हैं कृष्णा मार्केट, जो कि यहाँ से है करीबन 1.5 किलोमीटर। तो हमने रिक्शा ही कर लिया, एक रिक्शे पे मैं और साहिबा हो गए, बाकी एक पे स्टेन, मम्मी और कवनीत पीछे ही आ रहे हैं। अच्छा, सूट वाली तो यही दुकान है। हाँ सूट की मार्केट यहाँ पर भी है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ, मार्केट ही मार्केट है, पूरा होलसेल है। सूट का पूरा ही यही है। हाँ, पहले ये कपड़ों वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे लाइट मार्केट। कमल भाई है ना अपने, तो उन्होंने मेरे को किसी का नंबर दिया है, उनकी होलसेल की शॉप है, तो कह रहे हैं उनके पास सोलर लाइट पड़ी हुई है, तो एक बार जाके देख लेते हैं, समझ आएगी तो उनको बोल देंगे, घर भी जमा देंगे। ऐसा लग रहा है किसी रेस में भाग ले लिया हमने। हाँ सब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर है, पहले मैं। ये भैया ने तो कम से कम 4-5 रिक्शे आगे छोड़ दिए हैं, मतलब पीछे छोड़ दिए हैं। मम्मी और तो नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर तक। चलो आ जाएंगे वहीं पर, पहुँच गए जी हम लोग। तो चलो 20 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी। मैं तो पहली बार आया हूँ ये वाली मार्केट, नाम ही मैंने पहली बार सुना। भीड़ है भाई तगड़ी, फुल एकदम गहरी गहरी गलियाँ। वो वहाँ से आए हैं, यहाँ भी जा सकते हो, वो वहाँ भी जा सकते हो, ये यहाँ भी जा सकते हो। जब तक घर वाले यहाँ देख रहे हैं, मैंने तो कुल्फी फलूदा बोल दिया भैया को। हमारा तो यही काम है, जहाँ कुछ खाने को दिखे। मुस्कान देख रहे चेहरे पे। हमें हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे और उन्होंने दुकान बता दी, एक हम आ गए। घर वाले यहाँ देख रहे हैं लहंगा वहंगा, और यहाँ हमने मंगा लिया भटूरे, भूख लग रही थी। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अंकल की एज देख रहे हो, मतलब इंसान की मेहनत कितनी है लाइफ में, हमें बाहर निकल के पता लगता है। ये अंकल ने रेंट पे शॉप ली होगी जहाँ सूट टंगे हैं, इतनी सी शॉप है, यही बैठने की जगह है, और अंकल पूरा दिन यहाँ बैठते होंगे कस्टमर के इंतज़ार में। हो सकता है दिन में 100 कस्टमर भी आए, हो सकता है दिन में 1 कस्टमर भी आए। तो बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, हमें सिर्फ अपना देख के पता लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हम ही कर रहे हैं। भाई बहुत बंदे कर रहे हैं, बहुत दुनिया कर रही है। चले अंदर। फ़ोन पे ऐप वाले होते हैं ना, उनको कॉल मिला रहा हूँ। अब हुआ क्या है बाद में बताऊँगा, पहले ये खा लेता हूँ। कॉल उठा ही नहीं रहे, 7 मिनट हो गया, बेल जा रही है। तो जी अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। उस पर हमने घर में एक भाई को बुलाया था, उन्होंने फ़ोन पे का अकाउंट बनाया था और बोला था उस पर ट्रांजैक्शन ले लो जितनी मर्जी ले सकते हो। आज वो भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब कोई अच्छा काम करने पे जाओ ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे कैसे। मैंने उनको कॉल किया है, वो कह रहे हैं किसी ने बाहर से, इंडिया के बाहर से 1000 रुपये की पेमेंट करवाई है आपके अकाउंट में। भाई कोई देना चाह रहा तो हम उसको मना थोड़ी कर सकते, बाहर से कोई मत दो। तो कह रहे इस वजह से आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो वो अवैध पेमेंट है, अवैध मतलब किसी बाहर से कराई है, तो बाहर से पेमेंट आई है। मतलब भाई अब किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने बात करी है उनसे, कह रहे ये अकाउंट तो खुल ही नहीं पाएगा, नया खुलवा लो। मतलब भाई सारा दिन यही करता रहूँगा, नया अकाउंट खुलवाऊँ। बताओ कुछ अच्छा काम करने जाओ ना। अभी लाइटें देखने जा रहे थे, बस ये इनका काम हो गया। 2 सूट ले लिए इन्होंने और वहाँ जाने से पहले ये हो गया। देखते हैं अब क्या करते हैं। 4:30 हो गए, हम यहाँ से निकल गए क्योंकि मम्मी औरों को अभी भी टाइम लगेगा। और मैंने उनको कहा मतलब हमारे काम तो होंगे ही नहीं, अभी भी कम से कम कह रहे 20 दुकानें घूमना है। और दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया, वहाँ स्कैनर नहीं चल रहा, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है। वही कहते हैं अच्छा काम करने जाओ ना तो बहुत सारे रुकावटें आती रहती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम जा रहे लाइटों वाली मार्केट, जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही। बाकी स्कैनर ना चले, कुछ ना हो, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट नंबर हमने डाला था, कुछ बंदे थोड़ी मेहनत करके अकाउंट नंबर पे कर रहे हैं। मतलब जो 5-10 मिनट लगा सकता है ना, वो तो अकाउंट नंबर पे डाल देगा। लेकिन स्कैनर वैनर पे क्या होता है, स्कैन करा फटाफट से पेमेंट हो गई, वो चक्कर हो रहा है। तो मैं यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अकाउंट नंबर। बाय चांस आप अपना 5 मिनट लगा सकते हो उन लोगों के लिए जो वहाँ पर फंसे पड़े हैं, बुरे हाल में है, तो बहुत अच्छा होगा। और अभी जा रहे लाइट वाली मार्केट, वहाँ देखते हैं कोई सोलर वाली लाइट।
उन्होंने कांटेक्ट भी दिया कमल भाई ने, तो पहले उनके पास जाते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी मार्केट है, एक बार ढूंढ लेंगे आराम से ना। भाई चांदनी चौक में इतनी भीड़ होती है ना, ये देखो 2 नंबर वाले वो भी करें, हेडफोन, घड़ियाँ, यहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं, दुनिया भर की। इसलिए हम लाइट भी ढूंढने आए हैं। टेबल देख लाइन में लगी हुई है, क्या पता लाइट यहाँ पर मिल जाए, कुछ अच्छा काम हो जाए। ये देखो कितना क्यूट सा पावर बैंक मिल रहा है यहाँ। पावर बैंक, डेटा केबल, दुनिया भर का सामान। ओरिजिनल है नहीं है ये नहीं पता अपने को। ये देखो ये मिल रही है अपने को सोलर लाइट। और भाई साहब रोशनी भी तेज़ है, पीछे सोलर भी लगा है। 3 तरीके की है, ये भी है, ये भी है, ये भी है छोटी वाली। ये तो क्या ही चार्ज करती होगी इसको। वो लाइट जल रही है, मतलब चार्ज हो रही है भाई। इसका भी ब्राइट सही है। हाँ लाइट सही है, लेकिन ये इतने से छोटी सी प्लेट से क्या ही चार्ज करता होगा। कितना चार्ज करता है? कितना ही चार्ज करता होगा। ये प्लेट बड़ी है, ये थोड़ा चार्ज करता होगा। एक ये लाइट भी अपने को अच्छी लग रही है, ये थोड़ी कह रहे हैं अच्छी है। कितने एमएच की बैटरी भैया इसकी? 30,000 एमएच की। इसमें 20,000 अच्छा इसमें 20,000 है, इसमें 30,000 एमएच है। पकड़ो जरा एक बार ऑन करूँ। ओ भाई रोशनी तो बहुत तेज है, और इसमें पुलिस वाली लाइट भी है। चीज़ तो सही लग रही है, ये पीछे सोलर भी है। चीज़ लेनी लेकिन बढ़िया। अभी तो मार्केट में घुसे हैं, एक बार और घूम लेते हैं, क्योंकि चीज़ देनी है बेस्ट देनी, क्या पता इससे भी और बढ़िया चीज़ मिल जाए। 250 का एक पीस, अंधेरा होते अपने आप ऑन हो जाएगा। जो पूरी लाइटों की मार्केट है, पूरी की पूरी। जिस काम से आए थे वो काम तो हो गया, लेकिन यहाँ घूमते घूमते ना चक्कर आ गया, ऐसा लग रहा है। चले यहाँ की जलेबी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, जलेबी खा रहे हैं। मम्मी और ही गए गुरुद्वारे, उनको कह रहे हैं कि 1.5 घंटा और लगेगा। जो कल भाई आए थे ना फ़ोन पे वाले, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी, कह रहे घर पे आ जाओ, एक बार ही देखता हूँ अपने फ़ोन से ट्राई करके, अगर आपका अकाउंट खुल जाए, नहीं तो कोई और सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो हम तीनों निकल रहे हैं, मम्मी और बहन बाद में आएंगे, 1.5 घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से। और जलेबी एक नंबर भाई, मज़ेदार। सारी तू ही खाएगा क्या? लेके कहाँ भाग रहा है? ओहो लो अब खा ला, डाइटिंग कई बाढ़ में खा जाओ। और लाइटों का अपडेट तो बताने ही भूल गया। लाइटों का अपडेट ये है, हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया, और कमल भाई बता रहे हैं कि मेरे वहाँ भी सेम लाइट मिल रही है 20 रुपये सस्ती। और 20 रुपये भाई, अगर बहुत सारा आप बल्क में ले रहे हो ना, 20 रुपये बहुत मैटर करता है। तो यहाँ भी ऑर्डर दे दिया है। कमल भाई को बोला कुछ पीस आप भी मंगा दो, जितने पीस वहाँ से मिलते हैं। तो देखते हैं अब 100, 150, 200 पीस इतने तो लेकर जाएंगे। कम से कम 200 घरों में तो वो लाइट दे पाए, और उसकी रोशनी एक नंबर। वहाँ तो दिन था ना, इसलिए नहीं पता लग रहा था। हो सकता है शाम तक डिलीवर हो जाएगी, शाम तक डिलीवर होती है तो फिर मैं आपको घर में दिखाऊंगा एकदम लाइटें शाइटें बंद करके। आज का दिन ऐसा क्यों जा रहा है भाई? गाड़ी वाला बंदा न्यूट्रल पे डाल गया, गियर वाली गाड़ी है, हैंड ब्रेक खींच गया। बहुत ही ज़्यादा समझदार था, चाबी इनको दे के नहीं गया। अब बैठे हैं, कह रहे देखते हैं कुछ करते हैं। मतलब भाई बंदे बुलाओ, 10-15 उठा के साइड करो। मेरे को तो 6 बजे तक किसी भी हालत में घर पहुंचना ही पहुंचना है। फिर एट द एंड यही होगा कि साहिबा यहाँ बैठेगी गाड़ी के अंदर, एसी चला के, जब तक वो बंदा नहीं आता फिर हम ऑटो लेके जाएंगे, या तीनों ही ऑटो लेके चल लेंगे, गाड़ी कल उठा लेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहाँ बंदे को टाइम दे रखा है, 6, 6:30 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे यार। चलो फिर ऑटो में चलते हैं। और क्या, गाड़ी यहीं खड़ी रहने देते हैं, पार्किंग के पैसे भी नहीं देंगे। अब हमारी गाड़ी अटका के रखी है, पता नहीं ऐसा काम क्यों करा। सबको बुला लिया है, और यहाँ पे बहुत बड़ी सिचुएशन हो रही है। सब मतलब गाड़ी को उठाएंगे और फिर शिफ्ट करेंगे, आई डोंट नो। ये भैया हंस रहे हैं, कैसे उठेगी गाड़ी। आजा ऋतिक, इधर पीछे आजा ऋतिक। हाँ उठाएगा। हाँ ए बोलो ए जोर बोलो। कर दी भाई, कर दी। गाड़ी निकल पाएगी? ये क्या अच्छा तरीका था। अरे पीछे वाले टायर में ब्रेक होती है ना, हैंड ब्रेक। ऐसा तो डड्डू चल रहे हैं। हाँ, वो पीछे वाला टायर हवा में जाता थोड़ी आगे बढ़ जाती, फिर हवा में जाता थोड़ी आगे बढ़ जाती है। चलो भाई, हमने पार्किंग वाले को रिक्वेस्ट करी, मतलब भैया कुछ करा दो, घर जल्दी पहुंचना है। कह रहे रुको, सारे बंदा बुला लिए, मैं और स्टेन भी लग गए, गाड़ी को डड्डू बना दिया, उछाल उछाल के आगे निकाल ही दी। चलो ठीक है, बाय चांस ये भाई साहब लोग देख रहे हो, या आप में से कोई बंदा ऐसा काम करता हो तो भाई कभी भी लगाओ, न्यूट्रल पे लगा दो,
चलो हमें तो ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि बाय चांस किसी को हॉस्पिटल जाना, कुछ ऐसी इमरजेंसी हो वो तो बुरा फंस जाएगा। एग्जिट सीधे की ना सामने से ही है। सुपर डुपर जाम लगा हुआ, सुपर डुपर जाम। और सबसे मेन चीज पता है क्या है, अभी तो शादी के लिए खाली मम्मी और बहन के कपड़े कंप्लीट हुए हैं। बहन का भी आई थिंक एक जोड़ा रह गया, मम्मी का भी। और हमने तो शॉपिंग करनी शुरू ही नहीं करी है। और अभी अगर हम आसाम जाते भी हैं तो कम से कम लगा लो 7-8 दिन उसी में चले जाएंगे। और शादी की डेट इतनी पास आ जाएगी ना, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। कल का दिन है अपने पास, हो सकता है कल शाम को निकल जाए। अरे देखते हैं अब, क्योंकि वहां पहुंचना भी जरूरी, सारी चीजें जरूरी हैं। करते किस तरह एम्बुलेंस भी बेचारी जाम में फंसी हुई है यार। तो जी टाइम 9:15, करीबन 6:30 बजे हम घर पहुंच गए थे। लगा लो हमारी गाड़ी चार्ज थी 36% और ये भी 70 हो गई, तब से चार्जिंग पे लगाई हुई है। और वो जो पेटीएम वाले भैया हैं वो घर पे आए थे, जो स्कैनर वाले भैया हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये तो खुल ही नहीं पाएगा। और इसको खोलने के लिए उन्होंने अपने मैनेजर से बात कराई, जो उनका मैनेजर है। कितनी चार्ज हुई गाड़ी, वही चक्कर नहीं हो क्या? तो उन्होंने बोला मेरे मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। फिर हम दोनों स्टेन वाली बाइक पे, अभी भी इंजन गर्म होगा, जस्ट अभी आए हैं। हम गए मोती नगर। व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा, मतलब मूड ऐसा हो गया ना कि कुछ अच्छा काम करने भी जाओ तो कर नहीं पा रहे, तो वो वैसे वाला हो गया। फिर मोती नगर गए, उन्होंने भी कोशिश कर ली, सारे हथियार अपना लिए, लेकिन वो बात बनी नहीं और वो स्कैनर चला ही नहीं। अभी क्या है, हमने आज एक रील डाली, उसमें भी डाल दिया था स्कैनर, जिनको हेल्प करनी कर सकता है। फिर मैंने उनसे यही पूछा, मैंने जो वो ऐप थी उसके अंदर 60-70 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, वो तो कहीं उसके अंदर ही नहीं रह जाएंगे, कहीं फ्रीज हो जाए? कह रहे नहीं, एक्चुअली उसमें होता क्या था, ऐप में पूरे दिन में जितनी पेमेंट भी इकट्ठी होती थी ना, जितने लोग भी पैसे भेज रहे हैं, वो रात को 12 बजे मेरे अकाउंट में सिंगल एंट्री बन के आ जाती थी। और उसमें भले 500 एंट्री हो, 1000 एंट्री, कोई 1 रुपये भेज रहा है, कोई 10 भेज रहा है, कोई 500 भी भेज रहा है, कोई 1000 भी भेज रहा है, तो 60-70 हज़ार रुपये रात को मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अभी सीन ये है, हमने सामान इतना सारा मंगा लिया है, क्योंकि हमें था स्कैनर चलता रहेगा, धीरे धीरे करते करते 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तो इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि पहले भी हमने 5-6 लाख इकट्ठे करे थे, लेकिन अभी क्या है, वो चल ही नहीं रहा। हमने पूरा अपना जितना हम भागा दौड़ी कर सकते हैं हमने वो सारा कर लिया। और दिमाग में इतनी टेंशन हो गई ना, क्योंकि सामान बहुत सारा मंगा लिया है। हालांकि ये जो ऊपर स्टोव वगैरह है इनकी पेमेंट हो गई थी, जो बर्तन है वो कल पहुंच जाएंगे। स्पेशल बर्तन हमने राजस्थान से मंगाए, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है ना उससे, ताकि हमें थोड़े सस्ते पड़ जाए और अच्छी क्वालिटी के। 100 लाइटें हो गई, वो लाइटें बुक करा दी, तो अभी अपने को करीबन 2-2.5 लाख रुपये पेमेंट देनी है। और मैंने सोचा था 5 घर बनवाऊंगा खुद से, जिसमें 3-4 लाख रुपए मेरे को खुद डालने पड़े, खुद भी डालूंगा, बाकी थोड़ी बहुत पेमेंट आपसे आएगी। तो 5 ही तो 2 घर तो बनवाऊंगा। लेकिन अभी भाई काम ऐसा हो गया, अब मेरा मन पता क्या हो रहा है, देखो मेरे साथ क्या होता है ना, मैंने अगर सोच लिया कि हाँ ये काम करना है तो करना ही है, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी एक आधी बाइक बेच दूँ, क्योंकि इतनी सारी बाइकें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर दोबारा ले लेंगे। जब मेरे को जरूरत थी, मैंने घर बनाया था ना, तब भी मैंने 2 बाइकें बेची थी। जब मैं अपना घर बनाने के लिए 2 बाइकें बेच सकता हूँ, तो वहाँ किसी का घर बनाने के लिए भी मैं अपनी 1 बाइक बेच सकता हूँ। तो मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं इनमें से कोई टुआरेग निकाल दूँ। टुआरेग की मेरे ख्याल से 15-1 लाख रुपये पेमेंट आ जाएगी। 15 लाख में ना करते 3 या 4 घर बन जाएंगे वहाँ पर। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, दिमाग में तो ऐसा आ रहा है, बाकी कल डिसाइड करते हैं। इस वाले ब्लॉग को ना कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो सुपर बाइक मेरा बेचने का मन नहीं है, ठीक है। और ये साहिबा की बाइक है और स्टेन वो चला रहा है, तो अपने पास आपकी बाइक है? हाँ, मतलब चलो हमारी बाइक है। और मेरे को टेनरी में भी मजा आ रहा है, टुआरेग में भी आ रहा है, लेकिन टेनरी ऐसी बाइक है जो हर लोग जानता है और इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है। मतलब लगा लो उसमें 90% मजा आ रहा है, तो इसमें 100% आ रहा है। तो मैं वो वाली बाइक सोच रहा हूँ, वो वाली बाइक बेच दें। बेचने वाली नहीं, हाँ, टेनरी बेचने वाली नहीं है। और दोनों बाइकों के ना कस्टमर हैं, मतलब दोनों में से जोन सी अभी बेचते जाऊंगा ना, हाथों हाथ मेरे को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों लिमिटेड एडिशन है। टुआरेग मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 3 या 4 ही होंगी, और टेनरी भी मुश्किल है 3 या 4 ही होंगी। तो दोनों ही कस्टमर हैं कि आज आके खड़ी करूंगा तो शाम तक बिक भी जाएगी। तो देखते हैं, अभी एक रात और लेता हूँ सोचने के लिए, कल सुबह आपको फाइनल बताऊंगा। चले भाई, चलो करो लाइटें लूटे बंद करो। पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, लेकिन वो काम हुआ नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरे हाथ पैर मार लिए, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कर रहा था? बस देखो वो खिलौना वहां पड़ा है ना, इसको जब तक नहीं चाहिए जब तक मैं नहीं उठाऊंगा। जैसे मैं उठाऊंगा ना, ये देखो, ये देख रहे हो,
अभी तक तेरे को नहीं चाहिए था है? ये देखो, जैसी मैंने उठाया ना तब इसको चाहिए, कोई और ना खेल ले मेरे खिलौने से। तो जी सुबह के 8:35 हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। अरे किसका कपड़ा पड़ा हुआ है, इसको फिलहाल यहाँ रख देते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है। बाबा जी से जाके प्रे करेंगे, अच्छे से जाए आज का दिन। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। सुबह आई थी क्या बारिश? थोड़ी सी आई थी, मेरे को लग रहा है आगे भी आएगी आज दिन में ना। बच्चे जा रहे तो जी टाइम 10:20, बाय बाय। ये जा रही है गुड़गांव। एक्चुअली गुड़गांव वाला घर में पेंटर लगाने हैं, तो पेंटर तभी लगेंगे जब कोई बंदा वहां पर होगा, तो जाके बात करेगी। और मैं जा रहा हूँ, हट जा पीछे जा, मर इसके, मर तक इसके। अरे मेरे को क्या करेगा खा के? ये देखना पागल हो गया। देखो मेरा हाथ है वो, छोड़ दे, मेरा हाथ है वो, पकड़ ले इसको। अच्छा कैंसिल। सो जी मैं बता रहा था कि गुड़गांव वाला घर अगर बेचना भी है, रेंट पे भी देना, तो उसको पेंट कराना पड़ेगा। 2-3 बंदे आए थे देखने के लिए, तो वहां का ना क्या है, 1.5-2 साल हो गए वो घर बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि 1.5 साल से तो मोतीनगर वाले घर रहा था। 6 महीने यहाँ पर हो गए, 6 तो नहीं 4 हो गए हैं, तो 2 साल हो गए करीबन वो घर बंद पड़ा है, तो पेंट कराना पड़ेगा अपने को। और आज का प्लान ये है कि आपको पता ही है, जितने भी हमने स्कैनर QR डालते, कभी किसी ना किसी की रीजन की वजह से बंद होते, तो मैंने सोचा खुद से ही पैसा लगाता हूँ। आप लोगों ने बहुत सेवा करी है, जितना मेरे अकाउंट में इकट्ठा हुआ है 1 लाख 1.25 लाख वो तो मैं लगा ही रहा हूँ, लेकिन अपने को चाहिए ज्यादा पैसा, क्योंकि हमने सोचा है 2 या 3 बंदों का घर बनवाएंगे। वैसे सोचा 5 है, लेकिन 2 या 3 का तो मिनिमम करे। उसके लिए हम आज अपनी बाइक बेच रहे हैं। और क्योंकि देखो यार, जब मैंने घर बनाया था ना, मुझे पता है घर इंसान की सबसे जरूरी नीड होती है। उसके लिए मैंने अपनी 2 बाइकें बेची थी, M1000 बेची, दुकाटी बेची थी। कोई दिक्कत नहीं है, बाइकें दोबारा ले लेंगे, और अगर किसी का भला करोगे भगवान आपको और देगा। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आज अपनी टुआरेग बेच रहे, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं मोतीनगर आधार कार्ड का काम करवाने के लिए। आधार कार्ड पे मेरा नंबर किसी ने चेंज करवा दिया है, और मेरे को ये नहीं पता बिना अंगूठा लगाए नंबर चेंज कैसे हो सकता है। तो वहां जा रहा हूँ, चेक करूंगा क्या हुआ है, अपना नंबर दोबारा डलवाऊंगा। उसके बाद जाऊंगा करोल बाग, वहां पर लाइटें आनी है, जो हमने सोलर लाइट ली हुई है, और अपने सारे बर्तन आने हैं। तो ये सामान लेके कैसे जाएंगे, बाकी ये भी अपने पास ये भी लेकर जाना है। ये सारे चूल्हे वगैरह पड़े हुए हैं, तो हो सकता है मे बी आज शाम को, मे बी हो सकता है कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन सामान सारा आएगा तब। उसके बाद फिर वापसी आऊंगा, फिर बाइक छोड़ने जाऊंगा वहां पर, और उनको बोलूंगा, क्योंकि अपने रेट ना फिक्स है इस बाइक का, तो उनको बोलूंगा जो 12, 13, 14 लाख रुपए आप मेरे को एडवांस दे दो। बाकी जब बाइक बिकेगी, जितने बचेंगे वो तब दे देना। लेकिन करीबन 13-14 लाख हाथ में आ जाएंगे ना, उससे हम जाके 3 या 4 घर, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वहां मोस्टली घर ना बैम्बू के बने हुए थे, बैम्बू शेड वगैरह, तो 14-15 लाख में ना 3 या 4 घर बन जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी तो वहीं जाके पता लगेगा। अभी निकलते हैं घर से, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। 10:30 बजे का टाइम दिया है मोतीनगर पहुंचने का। बाय कोको बेटी, बाय। आ चले, चलना जाना घूमने, मन तो है इसको पता, लेके नहीं जाऊंगा ना। चलो बाय। देख रहे हो छोटी गाड़ी होने का फायदा, हमारी गाड़ी निकल के इसकी फंसी हुई है। बाय बाय। अभी आपने मुझे वो दिया ना। अब ये मैं शाम को काम निपटा के वापसी भी आ जाऊंगा, तुम यहीं खड़ी होगी। मैं जा रही हूँ बस। वहाँ कोई गाड़ी लगी हुई है, पहले वो गाड़ी हटाएगी, फिर अपनी गाड़ी निकालेगी। हाँ पीछे कर रहा हूँ। सुबह आई थी 10 मिनट के लिए बारिश, मौसम बना हुआ आ नहीं रही, लेकिन कभी भी आ सकती है। चलो ये शुक्र है आज हम गाड़ी पे हैं। अपने को बाइक लेके भी निकलना है, लेकिन अभी नहीं, अभी 2-4 काम है वो निपटा के 3-4 बजे करीब बाइक लेके निकलेंगे। बाबा जी कृपा करना सब अच्छे से हो जाए। ओ भाई साहब, ये देखो, ऐसी चीज तो अपनी पहली बार देखी होगी। गाड़ी के पीछे गुड़िया टांगी हुई है। रात को तो बंदा डर जाए, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेन पूरा रेडी। स्टेन को मैंने बोल दिया था आज मैं यहीं पर आ रहा हूँ, तो तू मत आइयो। क्या छुट्टियां नहीं बंद रही क्या? बंदी बाल देखो इसके कितने बड़े हो गए। मेरे को लग रहा है यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे। धीरे धीरे इसने टारगेट लिया मेरे से बड़े बाल करने यहाँ तक। पहले ये आधार कार्ड वाला काम करवाने में गुड़गांव जा रहा था, फिर मेरे को किसी ने बताया भाई अपने मोतीनगर में ही होता है ये वाले सरकारी स्कूल में ना, और यही हम वोट डालने भी आते हैं। अब देखते हैं एक बार अंदर जाके काम हो जाए तो बढ़िया है। बताओ यार कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आधार कार्ड पे किसी ने नंबर चेंज कर दिया, और बिना अंगूठा लगाए नंबर चेंज नहीं होता। पता नहीं कैसे कर दिया, फ्रॉड एक नंबर के। बिना अंगूठा लगाए चेंज नहीं होता ना। वैसे तो नहीं होता, लेकिन ना काफी इस टाइम क्राइम चल रही है ना, समझ गया, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। एक तो वो हो गया, एक
दिल्ली पुलिस का बंदा था, सब इंस्पेक्टर, उसके साथ भी हो गया यही। पुलिस वालों को भी चेंज कर दिया? हाँ, फोन नंबर चेंज किया, उसके अकाउंट से निकाल लिए 5 लाख रुपए। भाई साहब। तो जी हो गया हमारा नंबर अपडेट, लेकिन 24 घंटे लेंगे, हाथों हाथ नहीं होता। और मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई ऐसे कैसे हो गया बिना मेरे अंगूठा लिए और ना मेरी जो आंखों का वो भी होता ना, हाँ रेटिना, वो भी करते हैं, तो बिना उसके कह रहे भाई साहब इतने क्राइम चल रहे ना, दिल्ली पुलिस के बंदे का चेंज कर दिया उन्होंने, तो तुम क्या चीज हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेट कर दो। फिर वही अंगूठा लगा, सारी चीजें लगी, अपडेट हो गया। और जो नंबर डाला हुआ ना, वो नंबर भी मैंने निकलवा लिया, वो अवैध नंबर, अवैध मतलब मिल ही नहीं रहा है ना, व्हाट्सएप पे है। मैंने सोचा उसको फोन करके बोलूं भाई तेरे पे कोड आएगा, कोड दे दे मेरे को, अपना नंबर दोबारा चेंज करना। मिला ही नहीं नंबर, मैंने पता कराया असम के बंदे का नंबर है। और ये जो भी सीन हुआ ना 2 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है, पहले सही था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी का नंबर लिया था ना अपना ईवी वाली, तो सारे कोड वोड मेरे पे आए थे, उसके बाद ही मैंने काम किया, सारे कोड मेरे पे आ रहे थे। अभी कल काम कर रहा था तो नंबर ही चेंज। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिन बर दिन ना भाई ध्यान रखा करो, आपके नंबर पे सिम भी इशू हो जाएगी, आपके नंबर पे मतलब आपके आधार कार्ड से अगर नंबर चेंज हो गया, बैंक अकाउंट भी खुल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो नंबर चेंज बीच बीच में चेक करते रहा करो भाई, नंबर तो नहीं चेंज हो गया, मेरा तो मानना यही है। तो जी अभी का प्लान ये है, सामने शुरू हो चुकी है बारिश हल्की हल्की, जिसका हम सुबह से वेट करते हैं, आएगी। और हम जा रहे हैं डायरेक्ट करोल बाग। पहले प्लान था रजौरी जाएंगे, वहां से गाड़ी उठाएंगे हाइलैक्स, फिर लेके जाएंगे, लेकिन इसी को लेके जा रहे हैं क्योंकि जो लाइटें हैं वो तो यार डिक्की भी खाली है, पीछे सीट भी खाली है, इस पे आ जाएंगी। और बर्तन जो कल राजस्थान से हमने बर्तन खरीदे हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि थोड़ा हमें जैसे एक कुकर मार्केट में 2500 रुपए का 2000 रुपए का आता है, तो हमें लगा लो 500-700 रुपए एक कुकर में बच गए हैं। तो 100 पीस कुक कर लिया तो सोचो कितने बचे होंगे। लेकिन चक्कर ये हो गया, उस बंदे ने बोला था कल शाम को 7 बजे माल ट्रक में चढ़ जाएगा, सुबह की नहीं है, वो अब चढ़ाएगा तो कल सुबह पहुंचेगा, अपने को गुवाहाटी भी निकलना है। तो वो बंदा जिससे सामान लिया है कमल भाई की दुकान पे खड़ा हुआ है, तो मतलब रुक जाओ यार, मैं वहीं आके डायरेक्ट बात करता हूँ, ऐसे तो हम लेट होते रहेंगे, जहाँ देना वहाँ चीज टाइम से पहुंचेगी नहीं, फायदा नहीं ना। और फिर अपने को वो सामान लेके घर आना, लाइटें लेके, फिर हाइलैक्स में डालनी है, फिर अपनी बाइक छोड़ने जानी है। देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, कर लेंगे, भागा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इतना तगड़ा जाम है, पिछले 1 घंटे से करोल बाग नहीं पहुंच पा रहे हम, और वो साइकिल का टायर उतर गया, पता नहीं कैसे। ओ भाई ट्यूब समेत बाहर आ गया स्टेन। अब ये कैसे हुआ ये नहीं पता, वो आई थिंक ना साइड से वो ट्रक देख रहे हो व्हाइट वाला, वो निकला और साइकिल का टायर हल्का सा बाहर आ रहा था, लग गया। हाँ वो ट्रक से लगा, पूरा टायर ही बाहर आ गया। शुक्र है टूटा नहीं कुछ, टायर है रिम रूम भी ना टेढ़ा हो गया। जाम तगड़ा जाम भाई, हिलने की जगह नहीं है। अब पता लगा इतना रश क्यों है, रेड लाइट ही बंद पड़ी है। पुलिस वाले अंकल मैनेज करा रहे हैं, ये अब सीटी मारेंगे, वो रुकेंगे, फिर हम चलेंगे। बहुत रश है आज, बहुत रश, समझ नहीं आ रहा क्यों। आई थिंक आज वो है क्या हनुमान मंदिर में, क्या ट्यूसडे आज Tuesday। ओ यस, ये भी हो सकता है, रात से कावड़ भी शुरू है, हाँ। आज से कावड़ भी शुरू हो गए हैं, तभी ना जाम ज्यादा है। ये देखो सामने वाली रोड देख रहे हो, पूरी फुल पैक। जय बोलेगी, जय बोलेगी। अभी क्या है 11 तारीख तक थोड़ा बहुत जाम रहेगा दिल्ली में ना, क्योंकि आधी रोड बंद कर दी जाती है इनके लिए, और सही भी है, तभी कोई खतरा नहीं रहेगा। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, लाइटें गाड़ी में रख ली हैं, गाड़ी में बैठता हूँ फिर दिखाता हूँ। और बर्तनों का चक्कर बढ़ गया कुछ, अब वो भी गाड़ी में बैठ के बताता हूँ क्या करें। हो सकता है आज़ाद मार्केट जाए बर्तन देखने के लिए, क्योंकि जहाँ से आ रहे थे ना वहाँ से निकले ही नहीं अभी तक, और अब निकलेंगे तो परसों पहुँचेंगे, परसों वो पहुँचेंगे तो हम यहाँ से कब निकलेंगे, और परसों यहाँ से बर्तन निकलेंगे तो वहाँ कब पहुँचेंगे, सारा काम खराब हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं सदर, 2 स्कूटी पे जाएंगे, एक पे कमल भाई और मैं बैठ जाएंगे, एक पे स्टेन और एक बंदा और है वो बैठ जाएंगे। और सीन तो आपको बता ही दिया, जहाँ से बर्तन आने से पहुंचे ही नहीं है। और सबसे मेन चीज अभी भी वहां से निकले नहीं है, वो वहीं पर जमीन पर मैंने बोला फोटो भेजो, पेमेंट भी जा चुकी है। और हाँ सबसे मेन चीज पेमेंट वहाँ भेज दिया है। तो अब उनको रिक्वेस्ट करी भाई आप पेमेंट वापसी कर दो, फिर वो कह रहे थे पेमेंट जो हमने आपकी पैकिंग कर दी है ना वो काट के मिलेगी। मैंने बोला भाई सामान भी नहीं आया, तुम ये सोचो ये सामान कहाँ जाना है, ऐसी हरकत मत करो। तो अब देखते हैं क्या होता है, अपने को तो सामान चाहिए, अब जा रहे हैं। तार तो निकाल के फेंक दी उसने। ट्रैफिक देखो भाई, फुल ट्रैफिक हो रहा है, जहाँ पहुँचना है पता नहीं पहुँच पाएंगे भी नहीं पहुँच पाएंगे हम। पहुँच गए भाई होलसेल मार्केट ना। एक्चुअली जहाँ से हमारा काम बनना था ना, अगर वहीं से बन जाता तो यहाँ ना आना पड़ता,
लेकिन कोई नहीं, जो लिखा होता है ना, जिसके नसीब में पैसे लिखे होंगे उसी के नसीब में पैसे जाएंगे, वहीं से बर्तन आएंगे। क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया जी। फाइनल हमने कर लिया है। पहले हमने ये वाला पतीला देखा था, लेकिन ये ना देख के मज़ा सा नहीं आ रहा था, मतलब थोड़ा और इससे हैवी। फिर ये देखा, हाँ ये स्टील में। बेसिकली घर पे जो हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम वही दे रहे हैं कि वैसे ही दें। ये हो गया, फिर ये कढ़ाई हो गई, ये प्लेट हो गया, ये ग्लास हो गया, करछी हो गई, ये चाकू इनके हाथ में। चाकू इन्होंने सीखा हुआ मारना, तो इन्होंने अपने हाथ में रखा। पहला नहीं है किसी बंदे को। लिख लिया। एक्चुअली कमल भाई को औरत बनने का शौक है, तो फिर अब आदमी बन के पैदा हो गया, तो वो प्रैक्टिस कर रहे कह रहे अगले जन्म में पक्का बनूं। वो जैसे गांव में लेके जाते हैं, हाँ वो पानी वानी लेके उसमें क्या कहते हैं, कुएं में। तो यहाँ कुआं तो है नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी बर्तनों की मार्केट है, बर्तनों और चूड़ियों की। ये चूड़ियाँ, वो आगे बर्तन ही बर्तन। तभी हम लोग यहाँ आए हैं, ताकि रेट ऐसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन ले पाएँ और अच्छी क्वालिटी भी मिले। नहीं नहीं, किसी दिन भगवान नीचे आएंगे और पता क्या कहेंगे, इन भाई साहब से पूछेंगे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेट के। पता क्या पूछेंगे, क्यों? सिर्फ पूछेंगे क्यों। 2 मिनट तो सीधा बैठ जाता। धीरे बोल रहे, अक्कल सुन लिया, पेल लेंगे, बर्तन नहीं बेचेंगे हमें। दिखाना एक बारी हमारी वाली कढ़ाई, दिखाना वो कहाँ गई। तो अभी क्या हुआ, हमें ना वो कढ़ाई में पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा था। हमें जैसे पतीले में मज़ा नहीं आ रहा था, वो कढ़ाई में भी नहीं आ रहा था। तो अब हमने ली है ये वाली कढ़ाई। भाई मतलब चीज़ ले रहे हैं, मेरे को ना ऐसे वो दिल को तसल्ली नहीं होती। ये देखो, हाँ अब ये देखो, इन दोनों में फ़र्क देखो। तो ये लिया भाई, ये हाँ डबल का फ़र्क हो गया रेट का, लेकिन ठीक है, ये बढ़िया है। भाई साहब दिखा दो, आज कर दो खत्म, काम कर दो भाई। सन्नी देओल, आप लोगों को पता है सन्नी देओल का कितने किलो का हाथ है? इनका हाथ देखो कितने किलो का, रख दो एक बारी। ये देखो, एक ही हाथ रख रहे हैं और पूरा दबाएंगे भी नहीं, बस ये देखो। ये ले भाई, सन्नी देओल फेल है भाई। कितने, 36 किलो का हाथ भाई, 36 किलो का हाथ। सन्नी देओल भाई 2.5 किलो का हाथ। मैं कह रहा हूँ पंगे मत लेना, इनका हाथ पड़ जाए तो भाई बंदा नर गया तोड़ गया। जिसको भी जहाँ जाना हो भैया, रखो सामान रखे यार। तो जी निकलनी है, मैं बैठ गया हूँ रिक्शे पे, बाकी बंदे स्कूटी पे आ रहे हैं, क्योंकि इसको पकड़ना भी जरूरी है, देख रहे हो। नहीं तो एक आधा नग भी गिर गया ना, सारा काम खराब हो जाएगा, किया कराई मेहनत खराब हो जाएगी। पूरा टाइम यही निकल गया, अब टाइम भी नहीं दिखा सकता ये हाथ। 1 मिनट को, ओ भाई नहीं हटा सकता, ये कट्टा नहीं, इधर कोई आ जाएगा। टाइम हो रहा है भाई 7:10। क्या बात है, दिल प्रसन्न हो गया। अच्छा काम करने जाओ, सारी चीजें अच्छी दिखती हैं। हाँ है, स्कूटी है पीछे। आगे भाई कावड़ जा रहे हैं, पूरा मार्केट में जाम लगा, यू टर्न मार रहे हैं। ये देखो कावड़ के लिए खंबे लग चुके हैं, अभी जा भी रहे हैं। रस्सियाँ बन जाएगी रात तक, मेरे ख्याल से आज से ही शुरू हुए हैं। पंडाल सजा हुआ कितना बढ़िया। सभी सेवादार अपनी सेवा में व्यस्त रहे। चलो भाई निकल गए। ये गाड़ी हमारी फुल पैक, बड़ी गाड़ी अच्छा नहीं लेकर आए, नहीं तो आज जाम में फंसे रहे थे। और आधा सामान हमने कमल भाई की वैगनर में रखवा दिया है। वो कह रहे हैं अभी की दुकान संभालूंगा तो घर पे छोड़ने आ जाऊंगा। बाकी कुकर की मेरे ख्याल से व्लॉग बनाना भूल गए, लेकिन मेरे पास एक स्टोरी है, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। 100 कुकर भी है, और ये सारा का सारा सामान हाईलेक्स में भी नहीं आएगा। तो मेरे को लग रहा है कुकर बाय रोड हमें ट्रेन पे या ट्रक पे भेजने पड़ेंगे, करते हैं वो भी डिसाइड। बाकी बर्तन हो गए और चूल्हे हो गए और गैस के स्टोव भी पहुंच चुके हैं वहां पर हमारे घर पे, सारी चीजें हो गई है। जय हनुमान, आज मंगलवार भी है। तो ये सारी चीज तो मेरे को लग रहा है हाईलेक्स में आ जाएंगी। बाकी देखते हैं अगर जगह बचेगी तो कुकर भी डाल लेंगे, मेरे को लगता नहीं वैसे बचेगी। अभी घर पहुंचते हैं। ये देखो ना सारे कावड़ के वो लगे हुए हैं अभी साइड में ना, बंदों के चलने के लिए बना रखे हैं उन्होंने। ये शिविर बना हुआ है, यहाँ पर जब रात को पहुंच जाते हैं तो थक के यहीं पर आराम होता है। लंगर वगैरह की सेवा भी यहीं होती है। तो जी अभी का सीन ये है, ट्वारग लेके जा रहा है स्टेन, क्योंकि गाड़ी में भर के सामान जाएगा, आगे भी पीछे भी। तो मैं और साहिबा ही जा रहे हैं खाली। और बाय चांस अगर स्टेन को बुलाना होगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं खर्चा कम से कम हो, जितने हम पैसे बचा सके सारे के सारे वहाँ लगाए। ये कहाँ लेके जा रहा है, ये कल इसका पीछे वाला टायर चेंज करवा के, क्योंकि टायर में हल्की सी दिक्कत, अभी तो हवा है, टायर चेंज करा के ना सीधा अपने सागर भाई पे छोड़ देगा। और सागर भाई ने
जो भी इसके पैसे वैसे देने होंगे उनसे एडवांस ले लूंगा मैं 10-12 लाख रुपए, तो ये पीछे से बेच देगा इसको, टेंशन नहीं है। बाकी अभी क्या करेंगे हम, हाईलैक्स को वहां लगा देंगे। हाईलैक्स के अंदर ही बहुत सारा सामान है, हाईलैक्स भी तो खाली करनी है भाई। बोला अरे तो लाइट है, सोलर लाइट, ये सैंपल निकाला हुआ है एक टेस्ट करने के लिए ना, लाइट चेक कर रहे थे यहाँ पर अंधेरे में। ठीक है भाई, तू करा ली उसका पीछे से टायर चेंज और सीधा सागर भाई पे छोड़ दियो। अभी सबसे मेन टास्क है पूरी गाड़ी खाली करना। गाड़ी में सामान देखो ना कितना कुछ भरा हुआ है, अभी खाली होगी तब फिर हम वो सामान डालना शुरू करेंगे। लो भाई अब सारा सामान इसमें डाल रहे हैं, और ये केन भी आ गए थे, जो स्टोव के केन है ना, 4 पेटियाँ ये भी हैं। लो भाई गाड़ी तो हमने कर दी थी पूरी पैक। स्टेन लाइट जलाइए साइड से हाथ डाल के, फुल पैक है। और सबसे मेन चीज़, एक गाड़ी तो अभी आई है फुल होके, ये कहाँ जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ वैगनार को इसके ऊपर चढ़ा दे, बांध लेते हैं, साथ ही ले जाते हैं। तो जी एकदम थक हार के 2 दिन से जो भागा दौड़ी कर रहे हैं ना, कभी चांदनी चौक, कभी लाइट, कभी बर्तन, मतलब ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी हम अच्छा कर पाएँ। ये नहीं कहते बहुत सारा, थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पाएँ। भाई कल सुबह हम निकल जाएंगे असम के लिए अपनी हाईलैक्स लेके। सामान सारा नहीं आया, कुकर रह गए हैं। कुकर की गाड़ी आई थी लेकिन गाड़ी में आए नहीं, तो वो ट्रेन से आएंगे। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब का बटन नीचे सब्सक्राइब करके जाना। बाकी आने वाली वीडियोस में पता लगेगा वहाँ जाके क्या करने वाले हैं। मिलते हैं किसी बढ़ती वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। कोको बाय बाय, गुड नाइट। जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये भी नहीं सोएगा। चलो भाई बाय बाय।